नंद सरस्वती, उन्होंने जाकर किसी को बताया। यहां पर आए थे अपने आश्रम में अखंडानंद जी। अखंडानंद जी कहते थे कि हमने जाकर किसी को कहा कि ये बुढ़ा, हम बच्चे हैं खेलते हैं तो बुढ़ा आकर हमारे साथ खेलता है या कैसा है। तो किसी ने बताया कि बुढ़ा विपदाओं और आपदाओं से ग्रस्त है, फिर भी निर्दोष बालकों के साथ हंसी मजाक करके निर्दोष जीवन बिताने की कला का जानकार है। इसके घर में ऐसा है फिर भी देखो खुश रहता है। तो 3 शादीशुदी कन्याएं, कोई शराबी जमाई निकला है, तो कोई दूसरी औरत के साथ संपर्क वाला निकला है, तो कोई कमाता नहीं है। ऐसे तीनों जमाइयों के तरफ से तीनों बेटियां परिवार सहित वापस आ गई और उनका पालन पोषण करना और किसी का थोड़ा सहयोग लेकर दिन को खाना तो कर कसर से और रात को खाना तो कभी नहीं भी खाना कैसे चलेगा, ऐसा करके जीने वाला और फरियाद नहीं करता है। और अखंडानंद बच्चे थे तब उनके साथ खेलता और हंसता और बड़ा प्रसन्न रहता है। दशरथ कोई साधारण आदमी नहीं थे, भगवान राम के पिताश्री थे। उनकी पत्नी होना कैकेयी के लिए कितना सौभाग्य था। लेकिन संग मिल गया मंथरा का तो कैकेयी कैसे निंदा का पात्र हो। इसलिए संग करते समय बचाओ, हीन की शरणागति से बचो। जो किसी में दोष दिखाए, निंदा करे, उनकी बातों से बचो और कल हो तो उनको रोको, नहीं तो फिर तजिए कोटि वैरिन सम यद्यपि परम स्नेही। बड़ा स्नेही हो फिर भी करोड़ों वैरियों के समान उसकी बात को ठुकरा दो। क्योंकि मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है और फिर श्रद्धा होना दुर्लभ है। श्रद्धा के बाद सनातन धर्म के अनुसार भाई पति परमात्मा रूप है। शराबी, लूला, लंगड़ा, रंडीबाज अपनी पत्नी को, शांडिली को बोलता है कि मेरे टांगों में ताकत नहीं, तू मेरे को उठाकर फलानी वैश्या के पास ले चल, और उठा के ले जाती रात को। ऐसी शांडिली की तपस्या ऐसी जोरदार हुई कि वो पति में तो दम नहीं था, वो कोई महापुरुष नहीं था, तो शराबी कबाबी रंडियों के यहाँ जाता था और वो बेचारे उठा के ले जाती, क्योंकि पति की इच्छा में पत्नी की इच्छा पूर्ण समर्पित। लेकिन शांडिली में इतना बल आ गया कि सूर्य की गति रोक दी। इतिहास साक्षी। तो पति महान नहीं, पति छोटे से छोटा हो, लेकिन स्त्री के लिए वो पति परमात्मा रूप करके अगर करती तो उसको अपना बल मिलता। अगर पति उसका धर्मात्मा है, सज्जन है, श्रेष्ठ है, तो फिर तो उसका तो कहना ही क्या। अगर उसमें परमात्मा बुद्धि कर दे बस हो गया पूरा, उसको ज्यादा कुछ करने का रहता ही नहीं। लेकिन निंदा सुनना और निंदा के अनुकूल सोचना तबाही कर देता है। नारायण कबीरा निंदक ना मिलो, कबीरा पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। तो मैंने देखा कि वो प्रसिद्ध व्यक्ति है, मेरे लिए खास पूरियां बनवाई और सब उसको पूजते हैं, और वो मेरा श्लोक 2 सुनकर बड़ा अभिवादन करता है। वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हो? जरा सा मैंने नाम लिया और उसके चेहरे पर बिजली चमक गई, इमली आ गई उसके चेहरे। अरे वो सफेद कपड़े वाला सिंधी महात्मा क्या। मैं उसी समय उठा, फिर उसका मैंने मुंह नहीं देखा। तो मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपने गुरुदेव से निभाया, अपने पिता से निभाया, अपनी माँ से निभाया, जयराम जी की। और जो अंगद सेवक था गुरुजी का, गुरुजी जब विदाई ले रहे थे तब उसको डबल और सिंगल लगा और नहाना धोना लगा, वो चला गया और मेरी गोद में गुरुजी ने आखिरी यात्रा कर ली।
और जो हुआ नजरा नजरी का, वो तो वर्णन नहीं हो सकता। आखिरी जाते समय जो दृष्टि डाली गुरु जी ने और जो कुछ लीला हुई, वो तो ओम ओम ओम। चकमेण की पत्नी आ गई निंदकों के चक्कर में, बोले मेरे को ऐसा है, मैंने तो बहुत दुख देखा है। अरे मूर्ख, चकवेण की पत्नी और फिर दुख को याद कर रही है, धिक्कार है तुझे। लेकिन वो ऐसी आई थी, उल्टाएं उनकी बातों में आ आकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई। फिर माफी माफी मांगी चकवेण से, और कुछ समझ में आया कि ऐसे महापुरुष की पत्नी होने का सौभाग्य है। मैं नाहक निंदकों की चक्कर में आकर फरियादात्मक बन गई थी। फिर अपने पति से माफी वाफी लिया और फिर ठीक गति पे आ गई। तो अच्छी आत्माएं गिरते हैं तो फिर संभल जाते, और नीच गिरते तो गिरते ही जाते। नीच आत्मा की पहचान है, गिरा तो गिरते ही जाएगा। ऊंच आत्मा की पहचान है, जल्दी से गिरेगा नहीं, गिरा तो जल्दी संभल जाएगा। ऐसे आप हम जब बच्चे थे ना, तो चलते चलते एक बार गिरे क्या, कई बार गिरे, फिर भी उठे उठे उठे, तभी चलना भी सीख गए और दौड़ना भी सीख गए। दौड़ना आता है कि नहीं आता? शुरू शुरू में तो चलना भी नहीं आता था, चालता चालता पड़ता था कि नहीं? અને અત્યારે दौड़ता दौड़ता भी नहीं पड़ता। ऐसी आध्यात्मिक रास्ते में शुरू शुरू में चलते चलते कोई गिरे, गिरना थोड़ी लापरवाही तो है, बेवकूफी तो है, लेकिन फिर भी गिरे तो उठे, गिरे और उठे नहीं तो फिर धिक्कार। उठे, बचपन में गिरते थे, उठते थे कि नहीं उठते थे? और जो गिरते थे और रोने लगे और उनकी माँ आके उठावे, वो कमजोर हो गए। और जो अक्ल वाली माँ बाप होते ना, नारायण गिरता था तो कोई आता था उठा, मैं एक खबरदार दूर रहो, मैं खुद उठ, दूसरा उठाए। ऐसे करते करते मोक्ष कुटिया की दीवार पे खड़ा कर देता और जंप लगवाता उसको। इसीलिए अभी निर्भय है, नहीं तो डरपोक बनता। गिरे और फिर अपने आप उठना चाहिए। जैसे पार्वती जी, ऋषियों ने निंदा की शिव जी की, तो पार्वती कहते हैं कि शिव जी खुद आकर 100 बार कहे, फिर भी मैं उनकी उपासना, उनकी पूजा, उनकी स्मृति नहीं छोड़ूंगी, उनमें से श्रद्धा नहीं हटाऊंगी। 100 बार कहीं महेश, महेश्वर 100 बार कह दे, फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगी उनकी पूजा अर्चना, उनका लक्ष्य। बोले इस जन्म में तो शिव जी आने वाले नहीं, तेरे को क्या मिलेंगे? बोले एक जन्म में नहीं तो 2 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरऊं तो शंभु न तो रहूं कुमारी। है पार्वती का निर्णय कैसा उनका, करोड़ों जन्म तक। ऐसा दृढ़ ही होना चाहिए। आत्मा शाश्वत है, तो आत्मा को पाने के लिए श्रद्धा भी शाश्वत बनानी, इरादा भी शाश्वत रखना चाहिए। जरा सा दुख मिला, जरा सा प्रतिकूलता मिली, जरा सा ये होगा वो होगा, तो चल। मंत्रों में अद्भुत शक्ति, मन लगे चाहे नहीं लगे, जीवा से उच्चारण करने से नाड़ियों पर, मन पर, इंद्रियों पर असर पड़ता है मंत्र का। गाली बोलने में मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन वातावरण बिगड़ता है ना। हाँ, आप शब्द बोलने में मन लगो चाहे ना लगो, लेकिन वातावरण बिगड़ता है। ऐसे अच्छे शब्द बोलने में वातावरण अच्छा बनता है। तो उससे भी कई गुना ज्यादा मंत्रों का प्रभाव, मंत्रों से भी भगवान के नाम का प्रभाव भगवत सत्ता का विशेष है। नाम जपत मंगल दिशा दशों दिशाओं में भगवान नाम से मंगल मंगल होता है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। शिव जी के गहने गांठे तो अमंगल है, लेकिन ओम सोहम के जप जप में समाधि से तो मंगल की राशि हो गए शिव जी। इसलिए भगवान का नाम खूब जप, चलते फिरते
उठते बैठते हे नाथ, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, हे अच्युत, हे दामोदर, ओम ओम हरि ओम। जो इधर उधर की बातें करते ना वो आवारा हो जाते हैं। न वरती थी आवारा, या तो भगवत कथा, या तो सत्संग, या तो भगवान नाम। बस फालतू आदमी फालतू वातावरण पैदा कर देते। राम काज बिन कहाँ विश्राम, मुंह में राम, कंठ में राम राम अपने, और हाथ में काम। हनुमान जी कितने व्यस्त रहते थे और कितने बलवान। मैं बीमार हूं, मैं फलाना हूं, ऐसा कभी हनुमान ने सोचा होगा? लक्ष्मण ने कभी सोचा होगा? हमने कभी सोचा है? मैं बीमार हूं, मैं एकांत में रहता हूं तो भी रोज शाम का सत्संग करता हूं और दूसरा जो भी मेरे को करना होता है करता, चाहे कैसी भी तबीयत हो जाए। कभी तो हवामान का असर तबीयत पर तो पड़ता ही रहता है, फिर भी मैं ये नहीं सोचता हूँ कि हम बीमार हैं। आप तो जहां रहो आपकी आवश्यकता दिखे, ऐसा नहीं कि जहां जाओ उसके ऊपर बोझा पड़ जाओ। नहीं, उद्योगी, उपयोगी और सहयोगी, ये स्वभाव होना चाहिए। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योगी व्यक्ति के यहाँ किसी चीज की दरिद्रता नहीं होती। जो दूसरों के उपयोग में आता है उसका तो मान होगा। हमारा क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा? अरे बुढ़ापे में मुर्दे को प्रभु देते कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। भगवान का भजन करते और सोचेंगे कि हमारा क्या होगा। एक सेठ की पत्नी सोचे कि हमारा क्या होगा तो मूर्ख है। सेठ की पत्नी अगर भीख मांगती तो इज्जत सेठ की जाती है। सिर्फ हम तो भगवान के बालक हैं, भगवान ही जगत पति है। फिर हम अगर भूखे मर जाए तो भगवान की इज्जत का सवाल है, हमारा क्या जाता। तो इसीलिए तो हम दादागिरी करके सब फेंक दिया। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। जब हम भगवान के होकर रहते हैं तो फिर हमारा भरण पोषण का चिंता हमको क्या? हम भगवान के हो गए तो चिंता हमारी कहाँ? हम भगवान के हो गए तो हमारा क्या होगा सोचना। क्या करें, हम तो दुखी हैं तो दुख बढ़ेगा। भाई रूखी सूखी खाएं लेकिन शांति होनी चाहिए। तो शांति तू बनाना नहीं जानता है तो फिर मरो। शांति अशांति आप ही खुद बना सकते। समझ का फेर है। उद्योगी, उपयोगी, सहयोगी। नारायण हरि। धर्म का पक्ष लेना चाहिए, न्याय का पक्ष लेना चाहिए, उसमें अपना पराया नहीं देखना चाहिए। इंदौर की रानी अपने बेटे को फांसी दे दी, बेटे को हाथी के पैरों तले को चुलवा दिया। इंदिरा की रानी, ये अपना इंदौर की रानी। बेटा बदमाश है तो प्रजा बदमाशी करती तो उसको मृत्यु दंड देते। तो मैं रानी हूं, मेरा कर्तव्य है, राज संभालती हूं। तो बेटा ने बदमाशी किया तो बेटे को मृत्यु दंड कानून बोलता है तो दे दिया। हाथी के पैर से अपने बेटे को दबा दिया। कैसी तटस्थ बनाई। ऐसे नहीं कि बेटे बेटी के चमचे जो आए वो करें और अपने ही करते रहे, चुप बैठे रहे। तो काय का कर्तव्य निभाया। अपना कर्तव्य निभाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। तो उद्योगी होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए और सहयोगी होना चाहिए जीवन। तो आपकी मांग सब जगह रहेगी। पूजवाने की इच्छा तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। पूजवाने की वासना तो और तबाही करती है। पूजने की इच्छा मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। मर जाने वाला शरीर, जब शरीर सच्चा नहीं है मर जाएगा तो उसका फोटो पूजवाए कोई जरूरी है क्या? वो लोग तो करें तो उनकी पुण्याई हो जाने, अपन क्यों इच्छा रखना पूजवाने की।
जो पूजवाने की इच्छा रखता है वो पूजा के योग्य होता ही नहीं। जयराम जी की हाड़ मास का शरीर उसको मैं माने और उसके फोटो की पूजा अपनी पूजा माने तो मूर्ख हुआ कि महापुरुष हुआ। बुद्ध ने, महावीर ने, मेरे गुरु जी ने कभी नहीं सोचा कि हमारे फोटो की पूजा हो। अभी लोग रखते हैं, मंदिर बनाते हैं, लीलाशाह बापू का पूजते हैं, वो लोगों की भावना है, उनको फल मिलेगा। मेरे गुरु जी नहीं चाहते थे कि मेरा को, मैंने रखा अपनी श्रद्धा से, गुरु जी का फोटो रखा मैंने साधना की जगह। गुरु जी की ऐसी इच्छा नहीं थी कि ये मेरा फोटो रखे आंसुमल तब मैं आशाराम बनाऊंगा, नहीं, गुरु तो ऐसे ही देते। शिष्य की श्रद्धा हो तो जो करे। एकलव्य ने गुरु का चित्र बनाया, उसको फायदा होगा, वो जाने। लेकिन गुरु पुजवाने की इच्छा रखता है तो वो गुरु नहीं है। मान पुरी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। और पुजवाने का पूजा का चस्का चढ़ गया, जब पूजा कम हुई तो फिर रोते, दुखी होते, फरियाद करते। ऐसा एक आया था सन्यासी आज से 35 साल पहले, वाराही में मेरा सत्संग था। वो जो भी डेला था, मैदान था, बंद था, वो भर गया था। पहली बार सत्संग किया था। डीसा से गए थे वाराही, लगभग 150 किलोमीटर होगा, 100-150 जो होगा। एक सन्यासी आया, सत्संग पूरा हुआ। और मैं तो उस समय आज से 35-38 साल पहले तो ज्यादा देखने करने में दाढ़ी बड़ी काली है और धमाकेदार था, पर्सनैलिटी भी था। अभी इतना है तो आज से 40 साल पहले कैसी पर्सनैलिटी होगी। वो तो बुढ़ा साधु, वो मेरे पास आया, मेरे को प्रणाम करे और खूब रोया। बोले मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरे को लोग पूजते थे, भगवान मानते थे, अभी वही लोग मेरा विरोध करते, तो जीने के लायक नहीं। बहुत रोया। तो मैं क्या, तुमने पहले त्राटक किया है और उसकी एकाग्रता की साधना का फल लोगों को पानी में देखकर देते थे तो लोगों को फायदा होता था, वो तुम्हारा खत्म हो गया। तो फिर चमत्कार को नमस्कार बंद हो गया और वही विरोधी हो गए। तो उसको और श्रद्धा हो गई, उसके मन की बात बताई हमने तो उसको बहुत श्रद्धा हो गया, बहुत गिड़गिड़ाने लगा। तो लोग नहीं मानते, उसका दुख हो रहा है। लोग मुझे माने, उस वासना ने दुख दिया, लोग दुख नहीं देते। और दूसरा ब्राह्मण उज्जैन का, उसका सब कुछ लुट गया और लोग उसका विरोध करते, फिर भी बोलता है कि विरोध हो रहा है तो शरीर का हो रहा है। भिक्षा खाते हैं तो उधर अधो वायु छोड़ते, भागवत में कथा आती, श्री कृष्ण ने उधर को बताया, फिर भी उसने दुख नहीं बनाया और मुक्त हो गया। तो आप मुक्ति का रास्ता चाहते हैं तो उस रास्ते चलो, और दुख बनाकर नरक में जाना चाहते तो तुम्हारी मर्जी की बात है। को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता, कोई किसी को दुख नहीं देता। कोई बोले हमको इसने दुख दिया, वो हमारा द्वेषी है, वो हमारा शत्रु है, तो तुम्हारी बुद्धि का इलाज करो। तुम्हारे अंदर सत्व हो, ऊंची समझ हो तो शत्रु क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा। तुम्हारे किसी जन्म के कर्म शत्रु के रूप में आ रहे हैं तो हंसते हंसते बिता लो। ऐसे ही शत्रु मानो तो तुम्हारी दुर्बुद्धि है। हम तो किसी को शत्रु नहीं मानते, कोई हमारी निंदा करते ही बुरे लोग हैं, हम नहीं मानते। जग में वैरी कोई नहीं, जग में वैरी कोई नहीं, जो मनवा शीतल होए, जो मनवा शीतल हो, अपना आपा छोड़ दे, अपना आपा छोड़ दे, तो स्नेह करे सब कोई।
जग में कोई वैरी नहीं, कोई किसी को भगाता नहीं, कोई किसी को हटाता नहीं। अपने ही प्रारब्ध कर्म और ईश्वर की लीला से अपने विकास के लिए होता रहता है, फायदा उठाना चाहिए। मैं गुरु जी के आश्रम में रहता था तो वहां गुरु जी का अंगत सेवक मेरे को देख के नाराज रहता था कि ये आगे आ जाएगा, मैं रह जाऊंगा। तो पुराना था और अंगत सेवक था, तो ऐसा माहौल बनाता था कि 1 घंटा भी रहना मुश्किल हो जाए। फिर भी हम समझते कोई बात नहीं, क्या क्या करता। सारे आश्रमवासी एक तरफ होकर मेरे को निकालने के लिए लगे थे, फिर भी नहीं निकाल सके। कभी आपने सुना मैंने वो गुरु भाई की निंदा किया? कभी आपने सुना क्या? ये तो प्रसंग आपको बताता हूँ कि ऐसा आए तो मेरे को तो मजबूत बनाया, उसकी तो कृपा हुई। हाँ, भले की मौत हो जाती मैं नहीं जाता, लेकिन वो मर गया तो मैं गया था। और दूसरा एक साधु मेरे को गालियां देता था, वो मर गया तो मैंने उसको कंधा दिया। क्या बात है, कुछ तो देता था बेचारा। वो मेरे को बोलता था अपन मिलकर करें। मेरे पास बहुत लोग आते थे, उसको कोई मानता नहीं था, तो फिर वो चिड़ चिड़ के मेरे को गालियां देता था, माइक लगा लगा। कोई बात नहीं, कुछ तो देता है। और जब मरा तब हमने उसके भक्तों को बोला ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे विधि करो, उनका समाधि ऐसे करो। उनकी डोली निकाला तो मैंने कंधा उठाया, कंधे पे उठाया और कंधे पे उठा के मैं आश्रम में ले आया, व्यासपीठ पे उसको रखा। इधर ही सामने थी व्यासपीठ। कुछ भी देता तो था बेचारा, गालियां भी देता था ना। तो और जो खूने खांचरे अहम है, मैं शरीर हूं, ये गंदगी छुपी होती तो निकल जाती, नहीं छुपी है तो मौज है। मैं कभी उस साधु को मेरा दुश्मन नहीं माना। वो भी गालियां देता, उसके चेले भी गालियां देते। ये आश्रम नहीं बना था ज्यादा, मैं अकेला रहता, 1-2 सेवक रहते, 10-20 लोग आते सत्संग में, 50 उनके पास नहीं आते कोई। तो फिर उनके चेले और वो मिल के गालियां देते, माइक में कुछ का कुछ बोलते। कोई बात नहीं, हमने कभी उनका बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं। और वो बुरे थे ऐसा हम काय को बोले, उनका अपना स्वभाव है, हमारा अपना स्वभाव है। लेकिन वो जब मरे तो हम गए थे। वो बीमार पड़ते थे, मुझे बुलाते थे तो मैं उसके पैरों को चंपी कर देता था, तेल की मालिश, नींद आ जाए। और शिवलाल को ले जाता था, वो सिर को मालिश करते, मैं उनके पैरों को मालिश करता। इतना मेरे को गालियां देके इतना बेचारा अशांत होता है। तो रात को नींद नहीं आए तो मेरे कारण नींद नहीं आती, तो मेरा कर्तव्य उनकी सेवा करना। तो उनका सेवक आता था कि स्वामी जी याद कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही। मैं क्या, मैं आता हूँ। मैं दूधी का तेल ले जाता, उनके पैरों को मालिश करता। और शिवलाल मेरा सेवक था, उसको मैं बोलता तुम सिर को मालिश करो। फिर नींद भी अच्छी आती, 2-4 दिन ठीक रहते। फिर बोले देखो अभी तो शरण आया, धीरे धीरे मेरी बात माने। मैं भाई तुम्हारी बात मानने को नहीं आया, मैंने तो गुरु जी की बात मान लिया। वासुदेव सर्वनिधि, मेरे को अब तुम्हारा तांत्रिक पांत्रिक ये वो हमको नहीं जानता। मिलकर लोगों को ठगना नहीं है, कोई पार्टी बनाकर कुर्सी लेना नहीं है। तो काय को मिलके जिसके पास जो है ले जाएंगे। तुमने कभी सुनी कि मेरे को ऐसा ऐसा तकलीफ हुआ, ऐसा ऐसा किसी ने गाली दी? उसका नाम भी मैं नहीं बताता, काय को बताऊं? मेरे को उसने दुख दिया ही नहीं, वो गालियां देके दुखी होता था बेचारा मेरे कारण। और उसकी कृपा थी कि गालियां देता था तो मेरे को भी जरा सम रहने का अवसर मिलता था। काय को डरना, काय को किसी को वैरी मानना? तुमको तो इतने लोग मान देते हैं, ये देते हैं, हमको तो कितने लोगों ने क्या क्या दिया। डंडे लेकर आते, लाए, लाठी, भाला, चाकू। फिर भी हम उनको बुरा नहीं मानते। अच्छा हुआ मजबूती हुई। हम तो जानबूझ के ऐसी जगह पे जाते थे जहां लोग हमको सताए, धारियां लेके गर्दन पे रख देते थे।
बोले काटूं काटूं, मैं क्या काटो काटो मतलब खींचूं, खींचूं खींचूं खींचूं, तो वो खींच नहीं सके, वो धारिया उनका गिर गया ने पैर पड़े, माफी मांग, मैं कोई बात नहीं। निंदा स्तुति सम कर जानो, तथा मान अपमानो। इसने मेरे को ये कर दिया, इसने मेरे को निकाल दिया, इसने मेरे लिए मुसीबत की। किसी को शत्रु मान के गांठ बांध देना ये महामूर्खता है। दुख बनाना और दूसरे जन्म में कुत्ता या सांप होने की तैयारी करना। किसी के लिए द्वेष रखना तो द्वेषी योनि मिलती है। काहे को द्वेष रखो? उसको जो करना था किया, उसका स्वभाव था। अपना दिल अच्छा रखना ही अपना स्वभाव बनाओ ना, अपना फरियाद क्यों करते? दिल में तो द्वेष रखना, फरियाद रखना और सोहम 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 क्या करेगा तेरे को? जब सोहम मना सभी मैं हूं तो फिर फरियाद कहां रहेगी? जो तिद भावे सो भली कार। हे प्रभु, जो तुझे अच्छा लगता है इसी में हमारी भलाई। जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ऐसा पक्का मान लो। संसार में जीना है तो ये बोले नहीं हमको तो मरना है, तो मरोगे तभी भी दुखी हो जाओगे। बेवकूफी पकड़ के मरोगे तभी भी क्या जख मार लोगे। बेवकूफी पकड़ के मरते नहीं तो फिर बेवकूफी साथ में लेके कई जन्मों तक भटकते रहते। मैंने सुनाई थी पहले कथा, एक की कोई पत्नी खो गई थी, तो खोजते खोजते रात भर चलते चलते किसी गांव में पहुंचा, और गांव की माइया पानी भरने आई थी। तो हराम बेवकूफ, जहाँ माइया पानी भरने आए माताएं बहने, वहीं अपना वो पहले के जमाने में वो पहनते थे लहंगा, ऐसा पहनते थे सलवार जैसा। तो सलवार ऊंची करके वहां खड़ा खड़ा पनघट पे पेशाब करने लगा। तो जवान बहू बेटियां शर्माई, लेकिन बूढ़ी माई ने पूछा कि भाई तू कहाँ से आया, तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है बेवकूफ। बोले इस गांव में कैसे आया? बोले मेरी औरत खो गई इसलिए खोजने को आया। वो बुढ़ी माई हंसी खूब। बोले तेरी औरत का नाम क्या है? बोले उसका नाम था फजेती। अरे बोले भैया वो तो तेरे साथ है। बेवकूफ के साथ फजेती रहती, उसको खोजता क्या है? ऐसे बेवकूफों के साथ ही दुख रहता है, बेवकूफों की फजेती होती।